जी हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन ए और कॉस ए कितना होगा, और दूसरे पार्ट में दे रखा है साइन सी और कॉस सी कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बना लेते हैं। तो हमारा क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी एट बी, बी पे हमारा कौन सा है, बी पे कौन सा है 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ एक। ठीक है, क्या बोला था यहाँ पे क्या है, बी पे क्या है, बी पे क्या है ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, कि 90 डिग्री बी सी ए। ठीक है, ए बी सी मैंने नेमिंग कर दिया। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, यहाँ पे गिवन दे रखा है जो हमारा ए बी है वो कितना है 24 सेंटीमीटर, ए बी ये 24 हो गया। उसके बाद हमारा जो क्या कहते हैं, हाँ बी सी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यानी कि ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, और ये जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड है इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम इसको कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं, इसको बेस से बी। ठीक है, बेस से बी और परपेंडिकुलर पी से, और इसको एस से। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम। इससे क्या होगा कि जो हमारा दो साइड है, तो यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ पहले ये निकाल लेता हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा हाइपोटेन्यूज कितनी है, क्या है दे रखा है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी, यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या है ए बी का होल स्क्वायर। अब ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या दे रखा है ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। बी सी की वैल्यू कितना दे रखा है, बी सी की वैल्यू दे रखा है 7 दे रखा है, तो मैं 7 लिख दिया स्क्वायर प्लस में, अब ए बी कितना दे रखा है 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारा ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 49 प्लस 24 को स्क्वायर करेंगे तो हमारे यहाँ इसकी वैल्यू आएगी 576, ये आ गया किसकी ए सी का होल। अब हमारा देखो यहाँ से कितना आ गया, ये इसको जब प्लस करूंगा तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 625 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमारा ये आ गया ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना कि अब यहाँ से देखो इसको मैं क्या करूँगा रूट हटा रहा हूँ। ठीक है, रूट स्क्वायर की वैल्यू हटा रहा हूँ, ए सी की वैल्यू फाइंड करूँगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितना आ गया, ये हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 625 का, ठीक है, क्योंकि 25 इंटू 25 जो हमारा कितना होता है 625 होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हमारा देखो ए सी के वैल्यू यानी कि हाइपोटेन्यूज तो आ गया। ठीक है, कितना आ गया ये हमारा आ गया 25। ठीक है, उसके बाद अब ये हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना था साइन ए, क्या निकालना था फर्स्ट साइन ए की वैल्यू निकालना था। तो सबसे पहले ये रूल देख लो क्या होता है रेशियो निकालने का, ये होता है क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू होता है साइन, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन बोला है साइन थीटा, अब देखो यहाँ से ध्यान से कि जो हमारा साइन थीटा बोला है, तो साइन थीटा में क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमारा देखो परपेंडिकुलर कितना है, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ से साइन ए बोला है, यानी कि इस एंगल का निकालना है हमें, साइन ए की वैल्यू निकालना है। तो साइन ए की वैल्यू कैसे होगा, देखो यहाँ से अब ये हमारे देखो कि साइन ए की वैल्यू कैसे होगा, साइड ऑफ क्या होगा, साइड ऑफ
लिखिए ऐसे, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या बोला है मैंने, यानी कि हमारा साइन ए का क्या होगा, क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए का क्या है, ये वाला एंगल है साइन एंगल ए का, यानी कि ये वाला, ये मानी कि परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पे, ये वाला, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यानी कि परपेंडिकुलर ये क्या हो गया 7 अपॉन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितना है 25, तो 25 यानी कि साइन ए की वैल्यू कितना आ गया 7/25। अब देखो यहाँ से हमारा कैसे हो गया, अब हमारा और कौन सा दे रखा है, अब दे रखा है फर्स्ट में कौन सा दे रखा है, कॉस, क्या दे रखा है, कॉस ए दे रखा है। कॉस ए की वैल्यू क्या होगा, कॉस ए का देखो यहाँ पे क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से देखो कॉस ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज तो कितना होगा 25 ही होगा, तो 25 लिख दिया। यहाँ पे बेस कितना होगा, अगर देखो यहाँ पे क्या होगा, डायग्राम में देखो कि ये हमारा एंगल ए का जो अपोजिट वाला होगा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंगल ए जो हमें निकालना होता है उसके जो अपोजिट में होता है, ठीक है, उसके साइड वाला ये वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये अगर परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये वाला क्या होगा, बेस होगा। तो यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, कॉस ए की वैल्यू कितना आ गया 24 और साइन ए यानी कि हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि जो हमें क्या निकालना है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमारा साइन सी कैसे होगा, साइन सी यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल किसके, कौन सा है, एंगल सी है। यहाँ पे क्या है, एंगल सी है, तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल सी अपॉन में क्या, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एंगल सी है, ठीक है, ये वाला एंगल सी है, इसके जो अपोजिट में क्या होगा, ये वाला होगा, यानी कि ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये जो हमारा ए बी हो गया क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये जो होगा बेस होगा, ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो हमारा साइन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या होता है, ये रेशियो क्या होता है, साइन सी यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कितना हो गया यहाँ से, ठीक है, कितना आएगा यहाँ से, बेस क्या है हमारा, यहाँ पे देखो एंगल सी का निकाल रहा है, यानी कि साइन सी का निकाल रहा है, तो ये वाला, तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर ए बी होगा परपेंडिकुलर, तो कितना होगा, ए बी की वैल्यू दे रखा है 24, तो 24 लिख देंगे, 24 अपॉन में 25 हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तो हो गया किसका, साइन सी का होगा। अब किसका, कोस सी का क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहाँ पे कितना है, साइन सी में कोस सी का, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है 25 लिख दिया मैंने, बेस लिखना है, तो बेस कितना होगा, यहाँ से देखो बेस क्या है, यहाँ से ये एंगल साइन सी की यानी कि ये अपोजिट वाला जो साइड होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये वाला कितना होगा, BC हमारा बेस है इसमें, तो यानी कि कितना आ गया 7/25, यानी कि हमारा ये किसका आ गया वैल्यू, कोस सी का वैल्यू हमें निकालना था, साइन सी का वैल्यू निकाल लिया, कोस सी का वैल्यू निकाला। हमने क्या करा, हमें जो पता है कि रेशियो जब निकालते हैं तो हम कौन सा ये लगाएंगे रूल, जो पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ये हमने क्या लिख लेना है, ये साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये होता है। ठीक है, तीनों का। उसके बाद हमें जो पहचानना होता है कि जैसे कि ये हमारा 90, जैसे कि हमें ये बोला है, ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगल है, तो ये जो 90 डिग्री है, इसके जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ये तो हाइपोटेन्यूज होता ही है। अब जैसे ये दोनों क्या है, अक्यूट एंगल है, ठीक है, क्या है, अक्यूट एंगल, यानी कि अगर इस साइन ए बोले तो इसका जो अपोजिट वाला होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये अगर ये एंगल है तो इसका अपोजिट में क्या होगा, ये वाला, तो यानी कि ये हो जाएगा फिर परपेंडिकुलर, समझ गए। अगर इसका निकालना होगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, उसमें ये हो जाएगा बेस, अगर इसका निकालना है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो यही हमने यूज करा। फिर हमने ये पता है कि साइन की वैल्यू क्या होता है, कोस की वैल्यू कैसे रेशियो निकालता है, तो हमने ऐसे करके निकाल दिया।
इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।